गांव के किनारे किशन नाम का एक बहुत ही सीधा और गरीब नौजवान मटन कबाब का ठेला लगाता था। किशन के घर में उसकी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी। किशन दिन रात मेहनत करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, वो उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयों में ही खर्च हो जाते थे। किशन बेटा, तू अभी तक अपना ठेला लेके नहीं गया? तेरी कमाई से ही तो घर में रात का राशन आएगा बेटा। क्या करूं माँ, आज सुबह सुबह मेरा वो पुराना मिट्टी का चूल्हा बीच से टूटकर बिखर गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे पास तो अब नया कोयला और लकड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। तू जंगल जाके कोई बड़ा और चपटा पत्थर ले आ, उसी पर अपना तवा रख के आज का काम चला ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जंगल जाता हूँ। अगर आज मैंने मटन कबाब नहीं बेचे तो तुम्हारी दवा और रात का खाना कैसे आएगा? मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। हे भगवान, आज तो मेरा ये पुराना मिट्टी का चूल्हा भी बीच से टूट गया। मेरे पास तो कोयला और लकड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। नया चूल्हा कहाँ से लाऊंगा? अगर आज मैंने कबाब नहीं बेचे तो अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवा और खाना कैसे ले जाऊंगा? किशन उदास मन से लकड़ियां बीनने के लिए पास के घने जंगल में चला गया। उसे लगा शायद कोई बंधा पत्थर मिल जाए जिस पर वो अपना तवा रखकर आग जला सके। लकड़ियां खोजते खोजते किशन जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड्ढे से एक बहुत ही अजीब और पुराने काले पत्थर के चूल्हे पर पड़ी। उस चूल्हे पर अजीब सी जादुई लिपियां, मैजिकल सिंबल्स बनी हुई थी। अरे, इतना भारी और अनोखा पत्थर का चूल्हा इस वीरान जंगल में किसने छोड़ दिया? चलो इसे ही साफ करके आज का काम चला लेता हूँ। किशन ने जैसे तैसे वो भारी चूल्हा अपने ठेले पर रखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लाख कोशिश करने के बाद भी उस चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। तभी वहाँ से एक बहुत ही भूखा और कमजोर साधु गुजरा। बेटा, भगवान तेरा भला करे। मैं कई दिनों से इस घने जंगल में भटक रहा हूँ और भूख के मारे अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझ में एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं बची है। क्या इस गरीब और लाचार साधु को थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा बेटा? मेरी अंतड़ियां भूख से सिकुड़ गई हैं। अरे बाबा, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मेरे इस पुराने चूल्हे में आग तो नहीं जल रही है और पकाने का कोई सामान भी नहीं है। लेकिन मेरे पास ये 2 कच्चे मटन कबाब बचे हैं जो मैंने अपनी बीमार और बूढ़ी माँ के लिए रखे थे। आप ये कबाब खा लीजिए बाबा, आपकी भूख मिटना ज्यादा जरूरी है। मेरी माँ कहती है कि किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं और मेरी माँ तो एक दिन रूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगे। पर बेटा, तेरी माँ तो बीमार है। अगर तूने ये मुझे दे दिए तो वो भूखी रह जाएगी। कोई बात नहीं बाबा, मेरी माँ ही मुझे सिखाती है कि किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप ये कच्चे कबाब ही खा लीजिए, कम से कम आपकी जान तो बचेगी। मैं और माँ तो एक दिन रूखी रोटी खाकर भी काम चला लेंगे। किशन के इतना कहते ही वो साधु मुस्कुराया और एक तेज रोशनी के साथ अचानक हवा में गायब हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? वो साधु बाबा अचानक हवा में कहाँ गायब हो गए? और अगले ही पल उस काले पत्थर के चूल्हे में बिना लकड़ी और कोयले के अपने आप एक नीले रंग की जादुई आग धधक उठी। कमाल है, ये कैसी नीली आग है? इसमें तो एक तिनका भी नहीं है, फिर भी इतनी तेज जल रही है। ये जरूर उन साधु बाबा का ही कोई चमत्कार है। मैं जल्दी से इस पर कबाब सेंक लेता हूँ। कबाब सेकते ही उस नीली आग से एक खुशबूदार सुनहरा धुआं निकला जो हवा में तैरते हुए सीधे गांव पहुंच गया। ये कैसी मनमोहक खुशबू है। अरे, इसे सूंघते ही मेरे घुटनों और कमर का सारा दर्द कहाँ गायब हो गया। अरे रामू, मुझे तो हवा में अपने बचपन के दिन दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, मैं अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर मेला देखने जा रहा हूँ। ये सच में कोई बहुत बड़ा जादू है। अरे किशन, ये कैसा कबाब है बेटा? इसे खाते ही मेरी बरसों पुरानी खांसी और कमजोरी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे शरीर में तो नई जान आ गई। ये सब ऊपर वाले की और तुम्हारी दी हुई सीख और उन साधु बाबा का चमत्कार है माँ। अब हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। किशन के जादुई कबाबों की खुशबू और शोहरत पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक दिन गांव के सरपंच खुद चलकर किशन के ठेले पर आए। जीते रहो किशन बेटे,
आज तुम्हारे हाथों के ये जादुई कबाब खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। सच कहूं तो तुम्हारे इस जादुई धुएं ने पूरे गांव की थकान और बीमारियां दूर कर दी हैं। ये सब तो ऊपर वाले का चमत्कार और आप बड़ों का आशीर्वाद है सरपंच जी। मैं तो बस एक गरीब सा कबाब बेचने वाला हूँ। कहिए, आज मैं आपकी क्या सेवा करूँ? बेटे किशन, अगले हफ्ते मेरी इकलौती बेटी की शादी है। शहर से बहुत बड़े बड़े लोग और रिश्तेदार बारात लेकर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बारात के स्वागत में मटन कबाब बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम लो। मुझे शहर के मेहमानों के सामने अपने गांव की इज्जत बढ़ानी है और तुम्हारे इन जादुई कबाबों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरा तो ये छोटा सा ठेला है। शहर के इतने सारे बड़े मेहमानों के लिए मैं अकेले इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो आपकी पगड़ी। तू मेरी पगड़ी की चिंता मत कर बेटे। मुझे तेरे साफ दिल और तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। ये ले पैसों की थैली, इसमें पूरा एडवांस है। तू बाजार जाकर सबसे बेहतरीन मटन और सारा राशन ले आना। पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बस उस दिन गांव की नाक मत कटने देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपने मुझ गरीब पर इतना बड़ा भरोसा किया है। आप बेफिक्र रहिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सरपंच जी तो खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन पास ही खड़ा लालची जमींदार शेर सिंह ये सब देख रहा था और जलन की आग में जल रहा था। सरपंच की बेटी की शादी का इतना बड़ा काम हमेशा मेरी हवेली के बावर्ची को मिलता था। इस 2 कौड़ी के भिखारी ने मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी। अगर कल बारात में इसने कबाब बना दिए तो ये गांव का हीरो बन जाएगा। मुझे आज रात ही इसका सारा राशन चुराना होगा। सरपंच जी से इतना बड़ा ऑर्डर और एडवांस पैसे पाकर किशन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत बाजार गया और अपनी पूरी लगन से सबसे बेहतरीन ताजा मटन और खुशबूदार मसाले खरीद लाया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बूढ़ी माँ को यह खुशखबरी सुनाई। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आ, देख मैं क्या लाया हूँ। आज हमारे दिन फिर गए माँ। अरे बेटा किशन, ये इतना सारा गोश्त और मसाले, आज तो तूने पूरी दुकान ही खरीद ली। ये सब क्या है बेटा? माँ, ये सरपंच जी की बेटी की शादी का ऑर्डर है। उन्होंने शहर से आने वाले सारे बड़े मेहमानों के लिए मटन कबाब बनाने की पूरी जिम्मेदारी मुझे दी है। उन्होंने मुझ गरीब पर इतना बड़ा भरोसा किया है। अब मुझे ये साबित करना है कि तुम्हारे हाथों से पीसे हुए इन मसालों और मेरे जादुई चूल्हे के कबाब से बेहतर पूरी दुनिया में कुछ नहीं। जुग जुग जी मेरे लाल, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। भगवान ने हमारी सुन ली। ला, मैं भी तेरे साथ ये गोश्त पीसने और मसाले मिलाने में मदद कर देती हूँ। माँ बेटे ने मिलकर पूरी रात जागकर कड़ी मेहनत की। किशन ने अपने हाथों से सिलबट्टे पर सारा मटन पीसा और उसकी माँ ने अपने खास खुशबूदार मसाले उसमें मिला दिए। आखिरकार सारी तैयारी हो गई। माँ, मैंने सारा पिसा हुआ और मसालेदार मटन इन बड़े बड़े बर्तनों में ढककर रख दिया है। बस सुबह होते ही मैं इसे अपने जादुई चूल्हे पर सेकना शुरू कर दूंगा। अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो माँ, सुबह जल्दी उठना है। किशन और उसकी माँ थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो गए। उन्हें लग रहा था कि अगली सुबह उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आएगी, लेकिन बेचारे माँ बेटे ये नहीं जानते थे कि लालची जमींदार शेर सिंह उनके घर के बाहर ही अंधेरे में घात लगाए खड़ा था। शेर सिंह के गुंडों ने चुपचाप सारा तैयार मटन और मसाले उठा लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही किशन की आँख खुली। वो खुशी खुशी अपने बर्तनों की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये सब क्या है? माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आ, अनर्थ हो गया माँ, हम लुट गए। क्या हुआ मेरे लाल, तू ऐसे क्यों चीख रहा है? माँ, हमारा सारा तैयार मटन, सारे मसाले सब गायब है माँ। किसी ने रात के अंधेरे में हमारा सारा सामान चुरा लिया। अब कुछ ही घंटों में शहर से बारात आने वाली है। मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी वजह से आज उनकी पगड़ी उछल जाएगी और वो मुझे हमेशा के लिए गांव से निकाल देंगे। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई माँ। हिम्मत मत हार मेरे लाल, तूने किसी का बुरा नहीं किया है।
तो तेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है? रोने से कुछ नहीं होगा। घर के अंदर जा, वो 1 किलो मटन जो हमने कल रात अपने खाने के लिए अलग निकाल कर रखा था, बस उसे उठा ले। 1 किलो मटन? माँ, बारात में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। इस 1 किलो मटन से क्या होगा? सरपंच जी की इज्जत कैसे बचेगी? तू भूल गया बेटा, हमारे पास वो काले पत्थर का जादुई चूल्हा है जिसने हमें वो चमत्कार दिखाया था और नीली आग दी थी। आज वही हमारी इज्जत भी बचाएगा। तू बस सच्चे मन से उस 1 किलो मटन को उस जादुई चूल्हे पर रख दे, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। देख कलिया देख, बारात आ गई है। अब आएगा असली मजा। आज इस सरपंच की पगड़ी उछलेगी और वो भिखारी किशन सबके सामने जलील होकर गांव से बाहर निकाला जाएगा। किशन जितना मटन तवे से निकालकर मेहमानों को परोसता, नीली आग के जादू से तवे पर उतना ही नया मटन अपने आप आ जाता। कबाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वाह सरपंच जी वाह! हमने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ऐसा लाजवाब स्वाद कभी नहीं चखा। इस खुशबू से तो हमारी सारी थकान ही उतर गई और ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। क्या जादू है इस लड़के के हाथों में? शाबाश मेरे शेर, तूने आज सच में कमाल कर दिया। शहर वालों के सामने तूने मेरी पगड़ी और गांव की इज्जत दोनों बचा ली। मुझे तुझ पर गर्व है किशन। पूरा गांव और सारे बाराती किशन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन दूर खड़ा शेर सिंह ये चमत्कार देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसकी इतनी बड़ी साजिश पानी में मिल गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसका सारा गोश्त नदी में फेंकवा दिया था, फिर इसके पास इतना सारा मटन कहां से आया? समझ गया, ये सारा चमत्कार इस काले पत्थर के चूल्हे का है। आज रात मैं खुद जाकर इसके ठेले को आग लगाऊंगा और इस जादुई चूल्हे को हथौड़े से तोड़कर हमेशा के लिए चकनाचूर कर दूंगा। आज इसे कोई जादू नहीं बचा पाएगा। रात को शेर सिंह ठेले के पास पहुंचा। गुंडों ने पूरे ठेले पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। सुबह जले हुए ठेले को देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरपंच जी ने तुरंत पंचायत बुलाई। शेर सिंह भी सीना तान कर वहाँ खड़ा था। कल ही किशन ने मेरे मेहमानों को खाना खिलाकर इस पूरे गांव की नाक बचाई है और आज रात के अंधेरे में किसी ने उसका ठेला जला दिया। जो भी गुनहगार है वो खुद सामने आ जाए। अरे सरपंच जी, किसी आवारा जानवर ने चूल्हा गिरा दिया होगा। अब इस भिखारी के ठेले के लिए आप इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी ये लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है। नहीं सरपंच जी, मेरा ठेला जानवरों ने नहीं गिराया, ये किसी की साजिश है। कल रात किसी ने मेरे घर से आपका दिया हुआ सारा राशन और गोश्त भी चुरा लिया था। ये सब झूठ बोल रहा है सरपंच जी। कल रात इसके घर से सारा मटन और मसाले तो मैंने खुद अपने गुंडों से चुराकर नदी में फेंकवा दिए थे। इसके पास तो एक दाना नहीं बचा था। फिर आज बारात में इसने इतने सारे कबाब कहां से परोसे? ये जरूर कोई काला जादू करता है। इसे गांव से बाहर निकालो। शेर सिंह गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने खुद ही सबके सामने अपनी चोरी कबूल कर ली। तो ये नीच काम तूने किया था शेर सिंह? मेरी बेटी की शादी में मेहमानों को भूखा मारने की साजिश रची थी तूने? सरपंच जी, ये सच कह रहे हैं। कल रात जब सारा गोश्त चोरी हो गया तो मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे हिम्मत दी। मेरे पास घर में सिर्फ 1 किलो मटन बचा था। मैंने भगवान का नाम लेकर उसे इस काले पत्थर के चूल्हे पर रखा और एक चमत्कार हुआ। उस चूल्हे की नीली आग ने उसी 1 किलो मटन से इतने सारे कबाब बना दिए। उस जादुई चूल्हे ने ही आज आपकी और मेरी इज्जत बचाई थी, जिसे शेर सिंह ने तोड़ दिया। किशन की बात सुनकर सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्म कर शेर सिंह, तूने अपने घमंड के लिए एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी और पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा दूंगा। पुलिस को बुलाओ। आज से ये पापी जेल की हवा खाएगा और इसकी सारी जमीन नीलाम करके किशन का नुकसान भरा जाएगा। गांव वालों ने शेर सिंह को पकड़ लिया और पुलिस उसे हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए ले गई। शेर सिंह की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। किशन बेटे, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा वो जादुई चूल्हा टूट गया, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा ये गांव तेरे साथ है।
सरपंच और गांव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और किशन को एक बिल्कुल नया और शानदार ठेला लाकर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जादुई चूल्हा टूट गया तो क्या हुआ, असली जादू तो मेरी माँ के पीसे हुए मसालों और मेरी मेहनत में है। मैं आज से दुगनी मेहनत करूंगा। किशन अब अपनी सच्ची लगन से साधारण चूल्हे पर ही मटन कबाब बनाने लगा। उसकी मेहनत और प्यार की वजह से उन कबाबों का स्वाद उस जादुई कबाब से भी ज्यादा बेहतरीन हो गया और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी